दोपहर का वक्त था। करीब 1 बज रहा था। मई की तपती गर्मी अपने चरम पर थी। जयपुर की सड़कों पर धूप ऐसे बरस रही थी जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। हवा जैसे थम सी गई थी और गर्म लू के थपेड़े हर सांस में आग घोल रहे थे। इसी झुलसाती दोपहरी में एक बुजुर्ग आदमी, उम्र लगभग 75 साल, धीरे धीरे चलते हुए सत्या टॉवर नाम की एक बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग के सामने आकर रुका। उसका नाम था हरिनारायण। चेहरे पर वक़्त की गहरी लकीरें थीं, आंखों में थकान और शरीर पर पसीने से भीगे पुराने कपड़े। सिर पर एक मटमैला साफा बंधा था, जो अब खुद भी गर्मी से हार मान चुका था। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, जो जैसे तैसे उसका साथ निभा रही थीं। एक कांपते हुए हाथ में वह एक छोटा सा थैला थामे था, जिसमें एक पुरानी पोटली और एक टूटा सा रेडियो रखा था। हरिनारायण कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, जैसे भीतर आने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और मुख्य गेट की ओर चला। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ठंडी हवा का झोंका, चमचमाते शीशे के दरवाजे और एक रिसेप्शन डेस्क, जहां एक युवती अपने लैपटॉप में व्यस्त बैठी थी। बाहर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा था। नाम था राजू। हरिनारायण उसके पास जाकर रुके और धीमी नम्र आवाज में बोले, बेटा, बहुत गर्मी है। अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजू ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। पसीने से भीगे कपड़े, थका चेहरा, हाथ में पुराना थैला। फिर कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसने ठंडे और बेरुखे लहजे में कहा, बाबा, ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। ऐसे किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। चलिए, आगे बढ़िए। हरिनारायण ने फिर से बड़ी नम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस थोड़ा पानी मिल जाता। राजू ने ताना मारते हुए जवाब दिया, अब तो नए किस्म के भिखारी आने लगे हैं। पहले पानी मांगते हैं, फिर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। चलो हटो यहां से। हरिनारायण थोड़ा पीछे हट गए। कुछ नहीं बोले, मगर उनकी आंखों में जो दर्द था वो साफ झलक रहा था। अपमान की वो चुप चीखें उनके झुके चेहरे और कांपते होंठों से छलक रही थीं। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी के इस पड़ाव पर, जब इंसान बस एक गिलास पानी मांगे, तब भी उसे शक की नजरों से देखा जाएगा। राजू ने एक और कड़वा तीर छोड़ा, इतनी ही प्यास लगी है तो मंदिर चला जा बाबा। ये सत्या टॉवर है, कॉरपोरेट ऑफिस है, भिखारियों की जगह नहीं। हरनारायण चुपचाप अपना थैला उठाकर पीछे मुड़े। उनके कदम अब और भी धीमे हो चुके थे। चेहरा और ज्यादा बुझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहला अपमान नहीं था, बस एक और दर्द जुड़ गया हो उस लंबे सफर की फहरिस्त में। उसी वक्त एक चमचमाती BMW कार बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। नीला सूट, महंगा चश्मा, हाथ में मोबाइल पर चलती बिजनेस कॉल, तेज चाल और चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास। वो सीधे बिल्डिंग की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम चला था कि उसकी नजर सामने चलते उस बुजुर्ग पर पड़ी। वो पल भर को ठिठका। उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई। उसने चश्मा उतारा, फिर गौर से देखा, और अगले ही पल उसका चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो पलटा और तेजी से बुजुर्ग की ओर दौड़ा। पिताजी, पिताजी आप? हरिनारायण ने धीरे से सिर उठाया। थकी हुई आंखों में हल्की चमक उभरी। तू विक्रम? विक्रम की आवाज कांप रही थी। हां पिताजी, मैं विक्रम। वो सब कुछ भूलकर वहीं सड़क के बीचों बीच घुटनों पर बैठ गया और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। हरिनारायण के होंठ सूख चुके थे, शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। तुम अब भी मुझे पहचानते हो? उनकी आवाज थकी हुई और टूटी हुई थी। विक्रम ने उनका माथा चूमा और रोते हुए बोला, पिताजी, आप यहां इस हालत में? मिलने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आप सिर्फ पानी मांगने आएंगे। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसका गला भर आया। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड राजू भी हड़बड़ाता हुआ दौड़ता आया। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये, मतलब, आपके पिताजी हैं। माफ कर दीजिए। विक्रम ने उसकी ओर देखा। आंखें गुस्से और आंसुओं से भरी हुई थीं। तुमने मेरे पिता को सिर्फ इसीलिए भिखारी समझ लिया क्योंकि उनके कपड़े पुराने थे? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक गिलास पानी मांगा था? गार्ड अब कांप रहा था। सर, मैं रोज बहुत से लोग देखता हूं, पहचान नहीं पाया। विक्रम ने धीरे से कहा,
यही तो समस्या है। हम सिर्फ बाहर से देखकर तय कर लेते हैं कि सामने वाला कौन है। हम उसकी आंखों की प्यास नहीं पड़ते, उसके शब्दों की सच्चाई नहीं समझते। अब तक सड़क के उस हिस्से पर भीड़ जमा हो चुकी थी। सत्या टावर की बालकनी और लॉबी से कई कर्मचारी यह दृश्य देख रहे थे। कुछ चुपचाप खड़े थे तो कुछ धीमे धीमे फुसफुसा रहे थे। विक्रम ने अपनी नजरें अपने पिता की ओर मोड़ी। पिताजी, अंदर चलिए, प्लीज, उसने विनम्रता से कहा। लेकिन हरिनारायण ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए कहा, रुक जाओ विक्रम, मैं यहां सिर्फ पानी मांगने आया था। अब न प्यास बची है, न हिम्मत। विक्रम ने आहिस्ता से कहा, पिताजी, ऐसा मत कहिए। अब तक जो दृश्य केवल भावनात्मक था, अब वो दिल के सबसे गहरे दर्द को उजागर करने लगा था। भीड़ खामोश थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम ने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आप नहीं जानते, लेकिन आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो। सब कहते हैं कि मैं मेहनती हूं, लेकिन कोई नहीं जानता कि जब मां चली गई थी तब किसने मुझे जिंदा रखा। उसकी आंखें अब भीगी हुई थीं। आप अकेले थे, आपने सब कुछ छोड़ दिया, खेत, गांव, आराम, सिर्फ इसलिए कि मैं शहर में पढ़ सकूं। विक्रम रुक गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब मैंने एमबीए में दाखिला लिया और आप काम पर लौटे तो हम झगड़े। आपने कहा था कि अपने संस्कार मत भूलना। मैं गुस्से में चला गया। उस दिन के बाद कभी वापस नहीं देखा। हरिनारायण की आंखें भर आईं। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की विक्रम, बस एक गिलास पानी के बहाने तुम्हें देखने आया था, ये सोचकर कि कहीं तुम सत्या टावर की लॉबी में दिख जाओ। लेकिन मैं तो तुम्हारी पहचान से भी बाहर हो गया हूं। अब सत्या टावर के ऑफिस के कई कर्मचारी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। हर कोना उस दर्द से गूंज रहा था जो किसी ईमेल में नहीं आता, किसी फाइल में नहीं लिखा जाता। वह दर्द किसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं था, वह इंसानियत और रिश्तों की खामोशी में बसा हुआ था। विक्रम ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, आज से यह कंपनी आपकी है। जो मेरा है वह अब आपका है, और जिसने आपको भगा दिया उसे अब आपकी सेवा करनी होगी। फिर विक्रम ने राजू की ओर मुड़कर कहा, आज से तुम रोज मेरे पिताजी को गेट से रिसीव करोगे और सबसे पहले एक गिलास पानी लेकर उन्हें दोगे। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेरे पिताजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक इंसान है और इंसानियत सबसे ऊपर है। कुछ ही मिनटों में विक्रम ने अपने पिता का हाथ थामकर उन्हें कंपनी के अंदर ले लिया। वही तेज एसी, चमकदार फर्श वाला दफ्तर जहां कुछ मिनट पहले एक बूढ़े को भिखारी समझकर धक्के दिए गए थे, लेकिन अब उसी बुजुर्ग के साथ चल रहा था सत्या टावर का सीईओ विक्रम, उसका बेटा। पूरा ऑफिस सन्नाटा साधे खड़ा था। लोग अपने कंप्यूटर छोड़कर एक ओर देख रहे थे। वही बुजुर्ग, जिनके लिए कोई सुबह एक गिलास पानी लेकर नहीं आया था, अब उस दफ्तर की सबसे ऊंची कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम रिसेप्शन डेस्क पर रुक गया और आवाज में दृढ़ता थी, इस आदमी को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, हर दिन। जो रिसेप्शनिस्ट कुछ घंटे पहले राजू के साथ हंस रही थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। हरिनारायण ने धीमे स्वर में कहा, विक्रम, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। बेटा, मुझे बस तू चाहिए था। मैं तुझसे नाराज नहीं था, बस देखना चाहता था कि तू कैसा इंसान बना है। विक्रम की आंखें फिर से नम हो गईं। पिताजी, आपने आज मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, अगर इंसान नहीं बना तो सब बेकार है। तभी सत्या टावर के बोर्ड रूम में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सभी डिपार्टमेंट हेड्स, मैनेजर्स, एचआर, पीआर, पूरा स्टाफ मौजूद था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। विक्रम खड़ा हुआ और बोला, अगर मेरी जगह कोई और होता तो यह मीटिंग किसी नए टारगेट, फंडिंग राउंड या पॉलिसी के लिए होती, लेकिन आज मैं आप सबसे कुछ और बांटना चाहता हूं। उसने अपने पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें देखो। सुबह ये प्यासे थे, एक गिलास पानी मांगने आए थे, और हमारी कंपनी ने इन्हें क्या दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन आपको जानकर धक्का लगेगा कि ये केवल मेरे पिताजी नहीं हैं, ये मेरे जीवन की रीढ़ हैं। जब मैं टूटा था, इन्होंने मुझे संभाला। जब मां हमें छोड़ गई तो ये मेरी मां भी बने, बाप भी, दोस्त भी। और आज हमने इन्हें सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि इनके कपड़े साफ नहीं थे।
विक्रम की आवाज कांप रही थी। मेरी परवरिश ने मुझे सिखाया था कि किसी को उसके पहनावे से मत आंकना, लेकिन अफसोस मेरी कंपनी ने वही गलती कर दी। एचआर हेड, जो एक अनुभवी और उम्रदराज महिला थीं, ने हाथ उठाकर कहा, सर, हम शर्मिंदा हैं। इस घटना ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम इस सोच को बदलेंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। आज से हर कर्मचारी, चाहे वो सीईओ हो या गार्ड, एक रूल सीखेगा। हर अजनबी को इंसान समझो, किसी भी हालत में। फिर वह अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, पिताजी, मैं जानता हूं कि मैंने आपको सालों तक नजरअंदाज किया। आपने मुझसे बात करनी चाहिए और मैंने हर बार कह दिया, बिजी हूं। लेकिन आज आपकी खामोशी ने जो मुझे सिखाया, वो हार्वर्ड भी नहीं सिखा सकता। हरिनारायण की आंखें भीग चुकी थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस एक बार तुझे फिर से गले लगाना चाहता था। और आज तूने पूरी दुनिया के सामने मुझे गले लगाकर वो दिया जो दौलत से नहीं मिलता, इज्जत। विक्रम धीरे से उठा, अपने पिता के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। पूरा सत्या टॉवर ऑफिस खड़ा था। तालियां नहीं बज रही थीं, पर हर आंख भीगी हुई थी। कभी कभी सबसे बड़ा लीडर वही होता है जो इंसानियत से जीतता है। आज विक्रम वह लीडर था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक लम्हों से जुड़ी कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी दिल छूने वाली कहानियां लाते रहेंगे, जो न केवल आपकी सोच को प्रभावित करेंगी, बल्कि आपको जीवन में नई राह दिखाएंगी।